आप सभी विद्यार्थियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। जो भी विद्यार्थी नए हों वह चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा जो चैप्टर चल रहा था इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें हम नगर पालिकाओं के अनुच्छेद से पढ़ रहे थे, जिसमें हम अनुच्छेद और विवरण को पढ़ेंगे। कुछ अनुच्छेद हमने पढ़ाए थे आपको और उनके विवरण को हम पढ़ाएंगे। देखिए, अनुच्छेद हमारे पास है 243 ब। अनुच्छेद 243 ब कहता है कि नगर पालिकाओं की शक्तियां प्राधिकार व उत्तरदायित्व, प्राधिकार व उत्तरदायित्व, देश प्रेम के प्रति एक सकारात्मक भावना, देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति एक सकारात्मक सहयोग और सकारात्मक महत्वपूर्ण नागरिक होने का कर्तव्य आप निभाएं और अपने देश के तिरंगे की शान को उठाएं। देश तभी आगे बढ़ेगा जब आप विधि का अध्ययन करेंगे, आप संविधान का अध्ययन करेंगे। हर आदमी को अपने अधिकारों के बारे में मालूम होगा। जो भी उच्चासीन पदों पर बैठे हैं विधिक अधिकारी, वो पूरी ईमानदारी के साथ अपना कार्य करेंगे, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। क्योंकि देश को आगे बढ़ाने में न्याय का जो मंदिर है उसका पूरी तरीके से कर्तव्यनिष्ठ ईमानदार होना बहुत जरूरी है। इसलिए न्याय सबको मिलना चाहिए। इसीलिए हमारे देश का संविधान बना। हमारे देश के हर चीज़ में जो महत्वपूर्ण कार्य है वहाँ पे हर अनुच्छेद के थ्रू, धाराओं के थ्रू रखा गया है एक ऐसी व्यवस्था। तो इसलिए आप लोग भी कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदारी से अपनी नौकरी जो पाइएगा कार्य करिएगा, समाज के हित में कार्य करिएगा, गरीब वर्ग के लिए, निर्धन वर्ग के लिए, दबे कुचले वर्ग के लिए, और जिनको भी आपको लगता है कि न्याय मदद की ज़रूरत या आपके क्षेत्राधिकार में जो पावर में जो चीज़ें हैं उनको आप पूरी ईमानदारी और निष्ठा से अगर किसी पद पर आप सेलेक्ट होइएगा तो करिएगा। तो इस तरीके से देश आगे जाएगा। और एक इस तरह की स्वतंत्रता जो हमारी है, धन कमाने की स्वतंत्रता एक सीमित परिक्षेत्र में, और अपनी आज़ादी से घूमने की स्वतंत्रता, अपने को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता और एक मैत्री भाव पूर्ण तरीके से स्थापित करने की स्वतंत्रता ये होना चाहिए। आजकल लोग किसी से मतलब नहीं रखते, कोई किसी से कारण बोलना नहीं चाहता कि हम छोटे हो जाएंगे। तो ऐसी भावना नहीं, सद्भाव, मित्रता और सद्भाव सहयोग की भावना के साथ काम चलिए। इसी मजबूत ऋण को और इसी मजबूत तरीके से पिरोकर आप सभी लोग मोती की तरह हैं। हम भी एक मोती हैं जो कि माला में पिरोए हुए हैं, और शिक्षा के थ्रू हम लोग पूरे समाज में सहृदय, शांति, सद्भावना का संदेश प्रसारित करेंगे। हमें शपथ लेते हैं आज 15 अगस्त 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ, उस समय भी हमारे महात्माओं, क्रांतिकारियों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने एक शपथ ली कि हम देश को आगे बढ़ाएंगे। तो आज हम भी कौमचर्या पर शपथ लेते हैं कि हम भी पूरी कर्तव्यनिष्ठा और ईमानदारी के साथ भविष्य में जो भी बनेंगे उस पद का हम दुरुपयोग नहीं करेंगे, और जिस पद के लिए हम जो शपथ खाएंगे उसके लिए पूरी तरीके से ईमानदार होंगे। यही सबसे अच्छी कर्तव्य होगा हम लोग का अपने राष्ट्र के प्रति। ये जो स्वतंत्रता दिवस पर जो हम एक अपनी अभिव्यक्ति देते हैं, ये सबसे अच्छी अभिव्यक्ति है कि हम अपनी कार्य क्षेत्र में पूरी कर्तव्य निष्ठा से, ईमानदारी से कार्य करेंगे और सदैव मदद के लिए तत्पर रहेंगे और अपने अधिकारों के लिए हमेशा जागरूक। वंदे मातरम। जय हिंद, जय तिरंगा। और हम सभी उन महात्माओं, आज़ादी के स्वतंत्रता सेनानियों और जो भी हमारे जवान शहीद हुए अब तक देश में, सभी लोग को शांति, श्रद्धांजलि 2 मिनट का मौन रखकर अर्पित करेंगे। मेरे एक हाथ में किताब और एक हाथ में पेन इसलिए है कि यह प्रदर्शित करता है कि हम कर्म क्षेत्र में अपने निरंतर लिप्त होते हुए भी एक 2 मिनट का मौन रखते हैं काउंटेरिया की चरण पर। अपने महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानियों, शहीदों और देश के शहीद और जवान उनकी श्रद्धा 2 मिनट का मौन।
हम अपने कर्तव्य और देश के प्रति कर्तव्यनिष्ठ रहें। वंदे मातरम। आइए स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद हमारे पास नगर पालिकाओं से संबंधित है। 243 ब कहता है कि शक्तियां हो, प्राधिकार हो, उत्तरदायित्व हो, तो इसकी व्याख्या 243 ब में। अनुच्छेद 243 भ क्या कहता है? अनुच्छेद 243 भ कहता है कि नगर पालिकाओं द्वारा अधिरोपित करने की शक्ति नगर पालिकाओं द्वारा अधिरोपित करने की शक्ति व उसकी निधियों में धन निधि, विभिन्न प्रकार की निधियां होती हैं। 243 म कहता है पापा बाबा हम, देखिए हिंदी वर्णमाला के हिसाब से हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पर, ये जो आई है सेक्वेंस हमारा। 243 म कहता है कि वित्त आयोग नगर पालिकाओं का वित्त आयोग, सारा म्युनिसिपल का हम पढ़ा रहे हैं आपको, म्युनिसिपल प्रणाली में सारी चीजों को पढ़ा रहे हैं। उत्तरदायित्व, निधि अधिरोपित करने की शक्ति, वित्त आयोग। 243 म 243 यह देखिए, धाराओं को बहुत ही अच्छे से याद करिए। 243 यह कहता है नगर पालिकाओं के लेखाओं की संपरीक्षा, ऑडिट। संपरीक्षा मतलब ऑडिट। 243 यह। इसके बाद 243 यह का कहता है, 243 यह का यह अनुच्छेद कहता है नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन, इलेक्शन। सारी व्यवस्थाएं की गई हैं संविधान में, हर पहलू के लिए, हर चीजों के लिए। 243 यह का कहता है 243 यह का कहता है संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना। संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना। 243 भ कहता है 243 भ जो अनुच्छेद कहता है इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना। भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना, मतलब कुछ क्षेत्रों को लागू न होना, क्षेत्रों को लागू होना यह। और 243 भ कहता है कि कुछ कतिपय क्षेत्रों में इनका लागू न होना। 243 यह भ कहता है 243 यह भ कहता है जिला योजना के लिए समिति। इसके बाद 243 यह अंग कहता है महानगर योजना के लिए समिति। इसके बाद 243 यह च कहता है 243 यह च कहता है विद्यमान विधियों और नगर पालिकाओं का बना रहना। विद्यमान मतलब व्याप्त होता है। विद्यमान विधियों और नगर पालिकाओं का बना रहना। दो 243 यह है, ये जो आखिरी धारा हमारी पुस्तक में यह 243 यह कहता है कि निर्वाचन संबंधी मामलों में जब इलेक्शन होता है उससे रिलेटेड जो मामले होते हैं, मैटर होते हैं,
निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्णन। अनुच्छेद कहता है नगर पालिकाओं का 243 भाग की शक्तियां प्राधिकार उत्तरदायी। अनुच्छेद 243 भाग कहता है अधिरोपित करने की शक्ति और उसकी निधियां। 243 माह कहता है वित्त आयोग नगर पालिका का। 243 यह कहता है अनुच्छेद की लेखाओं की संपरीक्षा ऑडिट होना। 243 यह का अनुच्छेद कहता है कि निर्वाचन जो होगा वहां 243 यह था जो धारा कहती है संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना, और 243 भाग कहता है कि इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना। देखिए हर तरह की बातें हैं, कंट्रडिक्शन भी होती है। 243 यह भाग कहता है कि जिला योजना के लिए समिति। 243 यह अंग कहता है कि महानगर योजना के लिए समिति। और 243 यह च कहता है कि विद्यमान विधियों और नगर पालिकाओं का बना रहना। और 243 यह कहता है कि निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। न्यायालय का हस्तक्षेप वर्जित है। ये हमने पढ़ लिया नगर पालिका। अब हम नगर पालिका परिषद पे थोड़ा सा ध्यान देंगे कि नगर पालिका परिषद म्युनिसिपल काउंसिल क्या है। हम पढ़ेंगे कि म्युनिसिपल काउंसिल क्या है। अगला हमारा जो विषय होगा मीटिंग, व्हाट इज द म्युनिसिपल काउंसिल। नगर पालिका परिषद, परिषद क्या होता है। म्युनिसिपल काउंसिल, म्युनिसिपल काउंसिल, म्युनिसिपल काउंसिल क्या है, नगर पालिका परिषद क्या है। इसका गठन, नगर पालिका परिषद का गठन, नगर पालिका परिषद का गठन छोटे नगरीय क्षेत्रों के लिए किया जाता है। किसके लिए, छोटे नगरीय क्षेत्र। त्रिस्तरीय प्रणाली हमने आपको बताया था, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर निगम। तो इसका गठन जो नगर पालिका परिषद का है छोटे नगरीय क्षेत्रों के लिए किया जाता है। 1 लाख से 5 लाख की आबादी, 1 लाख से 5 लाख तक की जनसंख्या वाले नगरों, 1 लाख से 5 लाख तक के जनसंख्या वाले नगरों में नगर पालिकाएं स्थापित की जाती हैं। यदि जनसंख्या 1 लाख से 5 लाख तक के बीच में हो तो वहां पे उन नगरों में नगर पालिकाएं स्थापित की जाती हैं। ध्यान दीजिए, ये पॉपुलेशन बार है, 1 लाख से 5 लाख तक की आबादी होगी तो नगर पालिकाएं स्थापित होंगी, तब नगर पालिकाएं कहीं जाएंगी। इसका संपूर्ण अधिकार राज्य सरकार को, इसका संपूर्ण अधिकार स्थापित करने का राज्य सरकार को होता है। इसमें केंद्र सरकार का रोल नहीं होता। ये नगर पालिका में आ गया तो इसका अधिकार कौन करेगा, इसका निर्णय राज्य सरकार बताती है। भारत के सभी जितने भी किसी भी राज्य में हो, नगर पालिका परिषदों भारत के सभी नगर पालिका परिषदों के संगठन की विधि और के संगठन की विधि और अधिकार लगभग एक समान। लगभग वर्ड हमने लिखा है, लगभग एक समान, अब हम ही लगाएंगे, ही है
मतलब 98% तक 95% तक मिलते हैं। म्यूनिसिपल काउंसिल, नगर पालिका परिषद, देखिए क्या है, नगर पालिका परिषद। म्यूनिसिपल काउंसिल, नगर पालिका परिषद। म्यूनिसिपल काउंसिल का गठन छोटे नगरीय क्षेत्रों के लिए किया जाता है। 1 लाख से 5 लाख तक की जनसंख्या वाले नगरों में नगर पालिकाएं स्थापित की जाती हैं और नगर पालिका का संपूर्ण अधिकार स्थापित करने का ये स्टेट गवर्नमेंट को, प्रोविंस गवर्नमेंट को होता है। भारत के सभी नगर पालिका परिषदों के संगठन की विधि और उनका अधिकार लगभग एक समान ही होता है। कैसा होता है? लगभग एक समान ही अधिकार होता है भारत के सभी नगर पालिका परिषद। इसका गठन कैसे होता है? नगर पालिका परिषद का गठन कैसे होता है? इनको विभिन्न वार्डों में विभाजित किया जाता है। इनको विभिन्न वार्डों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक वार्ड में एक सभासद आपके यहाँ होगा, अगर आप शहर क्षेत्र के हैं। प्रत्येक वार्ड में एक सभासद का चुनाव, वयस्क मताधिकार, कम से कम 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हुआ व्यक्ति, वयस्क मताधिकार के आधार पर किया वोट देंगे, उनकी उम्र 18 साल होगी, इसीलिए बोलते हैं वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। बहुत ही अच्छा है गठन का प्रारूप। नगर पालिका परिषद को विभिन्न वार्डों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक वार्ड में एक सभासद का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। नगर का प्रत्येक 18 वर्ष से नगर का प्रत्येक 18 वर्ष से अधिक आयु का नागरिक नगर का प्रत्येक 18 वर्ष से अधिक आयु का नागरिक इसके मतदान में भाग लेता है। इसके मतलब नगर पालिका परिषद। म्युनिसिपल काउंसिल, नगर पालिका परिषद। नगर पालिका परिषद का गठन छोटे नगरीय क्षेत्रों में किया जाता है। 1 लाख से 5 लाख तक की जनसंख्या वाले नगरों में नगर पालिकाएं स्थापित की जाती हैं और नगर पालिका को स्थापित करने का संपूर्ण अधिकार प्रोविंस गवर्नमेंट को होता है। भारत के सभी नगर पालिका परिषदों के संगठन की विधि और अधिकार लगभग एक समान ही है। और हम इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात करें कि म्युनिसिपल काउंसिल का गठन कैसे होता है, तो म्युनिसिपल काउंसिल को विभिन्न वार्डों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक वार्ड में एक सभासद का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। नगर का प्रत्येक 18 वर्ष से अधिक आयु का नागरिक इसके मतदान में भाग लेता है। नगर पालिका में 3 प्रकार के सदस्य होते हैं। नगर पालिका में निम्नलिखित 3 प्रकार के सदस्य होते हैं। पहला है निर्वाचित सदस्य। देखिए वही बात फिर से आगे लौट कर, जो हमने नगर पंचायत में पढ़ा था उसी तरह से 3 प्रकार के सदस्य यहाँ पर सेम है। उनकी संख्या
निर्वाचित सदस्यों की संख्या जो होती है नगर पालिका परिषद 25 से लेके 55 तक। कितनी होती है? 25 से लेके 55 तक होती है। कम से कम 25 सदस्य नगर पालिका परिषद में निर्वाचित या अधिक से अधिक 55 तक हो सकते हैं। और इसमें ओबीसी और महिलाओं के लिए स्थान सुरक्षित होते हैं। ओबीसी एवं महिला स्थान का आरक्षण होता है। इसमें 25 से 55 सदस्य होते हैं निर्वाचित सदस्य, जिसमें कि ओबीसी यानी पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के लिए स्थान भी आरक्षित होता है, सुरक्षित होता है। पदेन सदस्य क्या होते हैं? दूसरे तरह के सदस्य हमने पढ़ाया था आपको। पदेन सदस्य एक्स ऑफिशियो मेंबर लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के ऐसे सदस्य, लोकसभा और राज्य विधानसभा के ऐसे सदस्य ऐसे निर्वाचित सदस्य, निर्वाचन से जो कि वोटिंग से चुने गए हो, वो आपके क्षेत्र के विधायक या एमपी हो, इसके पदस्थ सदस्य होते हैं। इसके मतलब नगर पालिका परिषद के, इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं, इसके नगर पालिका परिषद के। और जो उस क्षेत्र में निर्वाचक के रूप में पंजीकृत, ये तो होना ही पड़ेगा। निर्वाचक के रूप में आपको पंजीकृत होना आवश्यक, नितांत आवश्यक है। देखिए हम पढ़ रहे हैं म्युनिसिपल काउंसिल, क्या पढ़ रहे हैं हम? म्युनिसिपल काउंसिल हमारा टॉपिक है। म्युनिसिपल काउंसिल, नगर पालिका परिषद। नगर पालिका परिषद का गठन छोटे नगरीय क्षेत्रों के लिए किया जाता है। 1 लाख से 5 लाख तक की जनसंख्या वाले नगरों में नगर पालिकाएं स्थापित की जाती हैं और नगर पालिका परिषद को गठित करने का संपूर्ण अधिकार राज्य सरकार को, प्रोविंस गवर्नमेंट को होता है। भारत के सभी नगर पालिका परिषदों के संगठन की विधि और अधिकार लगभग एक समान ही है। अब हम इस्टेब्लिशमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इस्टेब्लिशमेंट कैसे होता है इसका? गठन क्या है? नगर पालिका परिषद को विभिन्न वार्डों में विभाजित किया जाता है। इनके प्रत्येक वार्ड में एक सभासद का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। नगर का प्रत्येक 18 वर्ष से अधिक आयु का नागरिक इसके मतदान में भाग लेता है। प्रत्येक 18 वर्ष से अधिक आयु का नागरिक मतदान में भाग लेता है नगर पालिका परिषद। नगर पालिका में निम्नलिखित 3 प्रकार के सदस्य होते हैं। पहले है निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड मेंबर्स। निर्वाचित सदस्यों की संख्या 25 से लेकर 55 के बीच होती है। इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के लिए स्थान का आरक्षण रहता है, आरक्षित रहता है स्थान। दूसरे होते हैं एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, प्रदेश सदस्य। लोकसभा और राज्य विधानसभा के ऐसे निर्वाचित सदस्य, इसके पदेन सदस्य यानी एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं जो उस क्षेत्र में निर्वाचक के रूप में पंजीकृत हैं। निर्वाचक होना उनका जरूरी है, नितांत आवश्यक है कि वो निर्वाचक हों उस क्षेत्र के। आप लोग अपनी रिवीजन बुक निकालिए। मैं आपको एक बार कंप्लीट रिवीजन दे देता हूँ आज के लेक्चर्स का।
उसके बाद हम लोग इस सेशन को समाप्त करेंगे, फिर हम अगला लेक्चर अगले दिन पढ़ेंगे। हमारी हम लोग रिवीजन बुक निकालेंगे। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, नगर पालिका परिषद। नगर पालिका परिषद का गठन छोटे नगरीय क्षेत्रों के लिए होता है, जहां की 1 लाख से लेकर 5 लाख तक की जनसंख्या वाले नगर में नगर पालिकाएं स्थापित की जाती है और इसको स्थापित करने का संपूर्ण अधिकार राज्य सरकार को होता है। किसको होता है? राज्य सरकार को होता है। भारत में सभी नगर पालिका परिषदों के संगठन की विधि और अधिकार लगभग एक समान होते हैं। अब इनके एस्टेब्लिशमेंट को पढ़ते हैं कि नगर पालिका परिषद विभिन्न वार्डों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक वार्ड में एक सभासद का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। नगर पालिका परिषद का प्रत्येक 18 वर्ष से लेकर नगर का 18 वर्ष से अधिक आयु का नागरिक नगर पालिका परिषद के मतदान में भाग लेता है। नगर पालिका में निम्नलिखित 3 प्रकार के सदस्य होते हैं। पहले है निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड मेंबर्स। इनकी संख्या 25 से लेकर 55 के 20 तक होती है। इनमें अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला और इनके लिए स्थान का आरक्षण होता है। दूसरे होते हैं एक्स ऑफिशियल मेंबर्स, लोकसभा और राज्य विधानसभा के ऐसे निर्वाचित सदस्य, इसके पदेन सदस्य होते हैं जो कि उस क्षेत्र में निर्वाचक के रूप में पंजीकृत हैं, जो कि उस क्षेत्र में निर्वाचक के रूप में पंजीकृत है, जो कि उस क्षेत्र में निर्वाचक जो कि वोट दे सके उसके रूप में पंजीकृत है। इस प्रकार से हमने पढ़ाया आपको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, नगर पालिका परिषद। आप सभी लोग को पुनः स्वतंत्रता दिवस की, इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया की हार्दिक और अनंत शुभकामनाएं। वंदे मातरम। आज का लेक्चर यहीं तक। अगला लेक्चर लेकर बहुत ही जल्द हाजिर होंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत। एक महत्वपूर्ण वैकेंसी अपडेट आपको दे दूं। झारखंड पीसीएस जे का फॉर्म आ गया है। 138 वैकेंसीज हैं। झारखंड पीसीएस जे का फॉर्म आ गया है। झारखंड में जज बनना चाहते हैं, झारखंड में जज बनना चाहते हैं, आपके लिए सुनहरा मौका। झारखंड में पीसीएस जज के लिए 138 वैकेंसी टोटल फॉर्म आया है, जिसके लिए अधिकतम उम्र सीमा, मैक्सिमम एज बार जो रखी गई है अधिक से अधिक 35 वर्ष। और झारखंड राज्य के अभ्यर्थियों के लिए जो छूट होती है वो रहेगी, लेकिन अदर स्टेट के लिए और झारखंड राज्य के सामान्य अभ्यर्थी के लिए अधिक से अधिक 35 वर्ष तक आप इस फॉर्म को भर सकते। तो जूनियर डिवीजन जज बनने का, जूनियर डिवीजन मजिस्ट्रेट बनने का बहुत ही अच्छा ये जो मौका है एलएलबी स्टूडेंट जो कि झारखंड पीसीएस जज का फॉर्म भर सकते। अब बहुत ही जल्द यूपी असिस्टेंट प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर का फॉर्म। आप लोग इसी तरह से अच्छी मेहनत करें, तैयारी करें, आगे निकलें। हमारा महत्वपूर्ण टैगलाइन है स्टडी सिलेक्शन तक। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंटेरिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम।